और ये जो मुख्य बिंदु है, ये जो हमारी जो एजेंसियां हैं और जो विभाग हैं उनके लिए ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों ने हस्ताक्षर करके दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना गंगापुर गोसाई को 10 दिन के अंदर भौतिक कब्जा दिलाए जाने और रजिस्ट्री कराए जाने की मांग की है। 2 नंबर बैंक का ब्याज और किस्त निर्माण संबंधी कंपनी से वर्तमान तक वसूले जाने की मांग की है। सुरक्षा की दृष्टि से फायर सिस्टम अतिशीघ्र सुचारू कराए जाने की मांग की गई है। शौचालय प्रयोग हेतु सीवर सिस्टम आरंभ कराए जाने की मांग की गई है। बिजली की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई है। पानी की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई है। निर्माण सामग्री निर्माण की गुणवत्ता की जांच कराए जाने की मांग की गई है। जो भी इसमें आवास योजना में सामान लगाया होगा, टोटियाँ, पेंट, टचिंग वगैरह वगैरह। निर्माण कंपनी के कर्मचारियों द्वारा बार बार लाभार्थियों को फोन करके अन्यत्र कागजातों एवं फोटो की मांग करके परेशान न किया जाए। निर्माण कंपनी के कर्मचारियों ने बार बार फोन करके चलिए। ये 10 बिंदुओं पर है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ इनके समक्ष, सबसे पहली शिकायत गंगापुर गोसाई के लाभार्थीगणों की है। तो इस पर जो निर्माणदायी एजेंसी है वो अपने बताएं। बताइए फिर आप जरा यहाँ से नहीं कराएंगे हमारे। इसके अलावा अगर कोई परेशानी अच्छी है तो फिर वो बताइएगा, मैं थोड़ा बता देता हूँ। दिला सकते हैं सर? भौतिक कब्जा मेरे यहाँ मैंने सभी भौतिक कब्जे का कोई समस्या नहीं है, लेकिन रजिस्ट्री रजिस्ट्रार ऑफिस से होगी है। जैसे ही हमें समय मिलेगा रजिस्ट्रार ऑफिस से आवास विकास से लेटर हमें मिल जाएगा। एक पत्र लिखा जाना है आवास विकास से रजिस्ट्रार साहब को, क्योंकि इसमें सरकार उत्तराखंड सरकार के द्वारा स्पेशल बेनिफिट दिए गए हैं लाभार्थी को रजिस्ट्री कॉस्ट में। तो उसके लिए आवास विकास से निर्देश जारी होने हैं माननीय रजिस्ट्रार साहब को। जैसे ही वहाँ ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद रजिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये संभव नहीं है कि 10 दिन में 584 रजिस्ट्री हो पाए। वो आप छोड़िए, वो वाले पार्ट को आप रहने दीजिए। रजिस्ट्री 10 दिन में होगी या 1 महीने में होगी, इसे हम लोग देख लेंगे। रजिस्ट्री शुरू हो जाती है ना, तो 10 दिन की जगह वो 25 दिन भी इंतजार कर रहे हैं जब रोज हो रही है कुछ रजिस्ट्री। वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि ये शुरू कहाँ से होगा मामला, ये आवास विकास से लेटर यहाँ आना है। आपके द्वारा अवगत करा दिया गया? करा दिया गया। उसका लेटर की कॉपी है आपके पास? बिल्कुल है। जरा मिनट से बताइए। और वो लेटर की कॉपी जो आवास विकास को आपने लिखी है, मैंने पूर्व में सर तनवीर सर को पूर्व में प्रोवाइड किया आ गई है ना? प्रोवाइड भी करा दूंगा सर। वो चिट्ठी भी दी हुई है जो हमने आवास विकास को लेटर दिया हुआ है। आपने वो सर मैं भी देखा हूँ। अभी आप दिल्ली रजिस्ट्री ऑफिस में लेटर भेजेगा रजिस्ट्री कराने के लिए। तो मैंने कहा कि आवास विकास विभाग को कौन भेजेगा? आपके द्वारा ही भेजा जाएगा, निर्माण एजेंसी है। तो आपने कहा कि हमने वो भेज दिया और आपको प्रोवाइड करा दिया है। मना कर रहे हैं। इसकी कॉपी सर लाभार्थियों को भी प्रोवाइड कराई गई है, लाभार्थियों के पास भी उपलब्ध है। जो लाभार्थियों का कोई लेना देना नहीं है, उन विचारों को अपनी रजिस्ट्री से लेना देना है। कॉपी आप भेज के अभी मैं देख लेता हूँ, जरूरत होगी मैं भी बताऊंगा। दूसरा है इसका सवाल, चलिए वो तो खैर अलग है कि बैंक का ब्याज किस निर्माण कंपनी से वर्तमान तक वसूला जाए। सुरक्षा की दृष्टि से फायर सिस्टम में क्या दिक्कत है सर? फायर फिर जो सिलेंडर हैं वो जगह जगह टांगे जाने हैं, उनको चोरी के डर से, क्योंकि लेबर अभी वर्क कर रही है, रोड की फिनिशिंग चल रही है, उसमें जो रोड के काम रह गए हैं केवल पेंडिंग, तो उसको टांगा नहीं गया है। हैंगिंग पॉइंट भी बने हुए हैं और वो सारे अप्रूव कराए जाते हैं। बाकी सब हो चुका है, सारा कंप्लीट। तो मैं आपसे ये कहूँगा, एक विजिट करके एक रिपोर्ट मुझे बनाकर दे दीजिए कि सिर्फ सिलेंडर सुरक्षा की दृष्टि से नहीं लगाए, बाकी सब कंप्लीट है। ठीक, वो एनओसी भी लीजिए आप। सुविधा नहीं, बिजली की सुविधा सर वो बिजली विभाग के द्वारा दिए जाने हैं। हमारी जो फिटिंग्स होनी है पूरी बिल्डिंग में कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है, पैनल लगाए जा चुके हैं, पैनल तक सारा वर्क कंप्लीट है, केवल मीटर की लाइन जोड़नी है। और वो क्योंकि उसको बिजली विभाग ही केवल बिजली के कनेक्शन प्रोवाइड करा सकता है, तो बिजली विभाग के लेवल पर पेंडिंग है, हमारे लेवल पर पेंडेंसी नहीं है। हमारा सर कोई व्यूज़ नहीं देने हैं। जो हमने पूरे
वो एरिया है, उस एरिया में जो कनेक्शंस करने थे टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन हो चुके हैं, कुछ भी पेंडिंग नहीं वो सब आप कर जी सारे हो चुके हैं। बिजली विभाग से रिहायत चिट्ठी बनाइएगा। 2 बजे की मीटिंग टाइम था और 2:30 तक उपलब्ध नहीं थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बिजली विभाग से कोई भी सक्षम अधिकारी जवाब देने के लिए मौजूद नहीं था। चिट्ठी बनाइए मेरे पैड पे। सर इस संबंध में अभी आ गया बिजली से संबंधित क्या है बताइए। मैंने बिजली विभाग को मार्च महीने में अवगत करा दिया गया था, उससे संबंधित मैंने पीछे डिमांड की गई थी पेपरों की प्रोवाइड करा दी, लेकिन मार्च से लेकर अब तक हमने बिजली विभाग को कम से कम 10 से 12 बार फिजिकली भी अप्रोच करा है, चिट्ठी देके भी अप्रोच किया है, आवास विकास ने भी अप्रोच किया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई काम नहीं कराया गया। दिक्कत क्या बताती है ये सर इसका कोई नहीं, कोई वैसे वो एक ही बात बोलते हैं सर, हमने टेंडर कर दिए हैं, अभी आचार संहिता लगी हुई है, अभी कल खोलने वाले हैं, परसों खोलने वाले हैं, अभी होने वाला है, अभी होने वाला है, लेकिन हुआ नहीं है सर। मेरे लाभार्थी भी बिजली विभाग में एक बार नहीं 20 बार जा चुके हैं, लेकिन उनको पहले जो आंसर दिया जाता था सबसे ज़्यादा हरासमेंट उन्होंने ही किया। जो हमारे ऊपर जो बात कही जा रही है, मेरे लाभार्थियों को हरासमेंट उन्होंने ही किया। बिजली विभाग ने लाभार्थियों को ये तक कहा है कि 2-2 साल तक आपको कनेक्शन नहीं मिलेंगे, आप ऐसे ही भटकते रहो। ये ऐसा है क्या बोला आपको? बोले नहीं हो सकता है ट्रांसफर इतने वाट का, बहुत दिन लगेगा। वहाँ से वो लोग के हाथ में, मेरे हाथ में अभी तक पेमेंट नहीं आई है, ऐसे ही वो लोग बहाना मारते हैं सर। मुझसे बहस भी हो चुकी है। किस लेवल के कर्मचारी या अधिकारी ने आपसे का कुछ पता पाए? वो सर को भी मैं बात करवाई। अनिल कुमार है इंजीनियर। हाँ, मगर जो ये कह रहे हैं आप भी इस बात को कह रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, ठीक है। अगली बात पे आता हूँ मैं। सिस्टम एसटीपी को मेरा एसटीपी सर ऑपरेटेड है, लेकिन हाँ, मैं एसटीपी के संबंध में बताता हूँ। एसटीपी हमारा लग चुका है, ऑपरेटेड है, हमारे पास एनओसी भी आ चुकी है लगने की, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए क्योंकि एक लिमिट है, जब उसमें सीवरेज जाएगा उसके बाद ही तो चलाया जाएगा। मेरा ऑपरेटर भी अवेलेबल है चलाने के लिए। आपकी तरफ से ओके है, नेचुरल सी बात है कि सीवरेज के बाद ही जाए चलेगा, बिल्कुल ठीक है। पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, पीने योग्य पानी कम से कम 300 फुट से अधिक का दिया जाए। क्या है मामला? सर इसकी हम मान लीजिए ये 3 हमारे पास ही हैं पेजल से, और इसमें टेंडर प्रक्रिया इसी हफ्ते फाइनल हो चुकी है, ठेकेदार सेलेक्ट हो चुका है और उसको जमानत धनराशि जमा करने हेतु पत्राचार किया जा रहा है। हम अगले महीने से कार्य स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें बोर डलना है और गहरा बोर है, ओवरहेड टैंक बनना है, पाइपलाइन बनना है, तो इसमें अभी हमारे कम से कम नहीं तो 9 महीने का टाइम ठेकेदार को दिया गया है। वैसे तो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसको पूरा कराएं। सिर्फ आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मेरे अधिकारी तीनों प्रोजेक्ट के लोग बैठे हैं, मैंने इसीलिए देखिए कि संवाद बैठे है कि आपस में वो लोग भी परेशान ना हो। पेंट टचिंग वो करेंगे, वो कब तक हो जाएगा? सर सारा का लगभग 150 से ज़्यादा लाभार्थियों कब्जा पत्र तो 400 से प्लस को दे चुके हैं, हम लोग कब्जा पर दे चुके हैं। 150 से ज़्यादा लोगों को ब्लॉक करा दिया गया है, उनकी एक एक चीज़ को चेक करा के वेरीफाई करा के और उनसे हस्ताक्षर करा हुआ लेटर वीडियो में आवाज तो बाकियों से भी करा रहे हैं, सभी से हम करा रहे हैं सर। कुछ लाभार्थियों की कुछ अपनी शिकायतें हैं, उन शिकायतों की वजह से नहीं कर रहे हैं। जैसे अब उनका कहना है अब रजिस्ट्री होगी उसके बाद ही हम ताला लेंगे, अच्छा। अलग अलग तरीके की शिकायतें हैं सर। ठीक है, ऐसा है कि टोटियां तो अगर ये देते हैं उससे पहले पूरी लाइन की टेस्टिंग करते हैं प्रेशर का, कहाँ प्रेशर प्रॉपर आ रहा है, कहाँ प्रेशर नहीं आ रहा है। अब उसमें ये ऑब्जेक्शन उठाया गया कुछ लाभार्थियों ने कि मेरे फ्लैट में टोंटियाँ नहीं है, एक अलग सा माहौल बना दिया, टोंटियाँ नहीं है। मुझे सर एक टेस्टिंग करके टोंटी लगाना उसमें मुझे समय लगेगा, और नॉर्मल टोंटी लगाना प्रेशर ना आए ये देखने के लिए मुझे 5 मिनट का काम है सर। एक घर के अंदर 3 नल है, टोटल 3 नल के कनेक्शन में 15 मिनट लगेंगे। अगर लाभार्थी ये कहता है टोंटी का नल लगा दो, मैं जाऊँगा लगा दूंगा नहीं, वो ऐसा है थोड़ा सा एक व्यवहारिक दिक्कत, हाँ व्यवहारिक दिक्कत हो। उसका एक तरीका है कि जब आप पोजीशन ले रहे होंगे तो पोजीशन लेटर पे साइन मत करिए और पोजीशन मत दीजिए। जब मौके पर आप खड़े कि हम आज पोजीशन लेने आए, जो भी लाभार्थी है उस समय वो चेक करके सब चीज़ों को चेक करवा के फिर चाहे 1 घंटा लगाइए पोजीशन लेने में, पूरे घर को देखकर तब लीजिए। कोई वो ऐसा नहीं है कि अगर वो 150 को दिया है तो आपको भी देंगे, क्योंकि वाली बात जो लिखी है और पेंट है टचिंग है, जहाँ छोटी मोटी क्या है, कोई मशीन में से निकालने वाला प्रोडक्ट नहीं है कि इधर से डाला इधर निकल गया, ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ बनता है तो कमी कोई रह सकती है, लेकिन वो कमी रही है तो वो दूर करके देंगे। इसमें कोई आपको दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत नहीं है। इनकी शिकायत तो वहाँ एक डेस्क बना दीजिए, हेल्प डेस्क बनाइए, वहाँ एक बैनर लगाइए पीछे कि किसी भी क्लाइंट को कोई भी हमारे लाभार्थी को दिक्कत है तो वो उस आदमी से मिलकर अपनी दिक्कत नोट कराए और वो आप उसका दुरुस्त करा देंगे। वजह क्या है कि ये मुझे लगता है इस वजह से ज़्यादा परेशान होंगे। अब हर समय आप नहीं बैठे हैं वहाँ पर,
अब ये लोग जाते होंगे वहां कोई प्रॉपर जवाब देने वाला नहीं मिलता होगा, जो मिलता होगा वो ढंग से अटेंड नहीं करता होगा। संवाद में 6 महीने से देख रहा हूँ कि काफी सारी दिक्कतें सिर्फ संवाद ना होने की वजह से हो रही है। हमारे कई बार अधिकारियों के बीच में भी, जनता अधिकारी के बीच में भी, कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे बात को ठीक से। तो ये एक हेल्पिंग डेस्क जिसमें बैनर भी उसको पता हो कि ये इन लोगों की लाभार्थियों की हेल्प के लिए आपने बैठाया है, उनकी कंप्लेंट सुनकर उसको दुरुस्त कर देंगे। इतना कीजिए। आप जितनी तेजी से आए, मैं जानता था आपको एजेंडा नहीं पता होगा। मैं आपके सबके सामने आपको फटा भी बताया है। आप इतना मुझे इस तरीके से ले रहे हैं आप लोग। मैं कौन हूँ? इन लोगों ने मुझे शहर का मेयर बनाया है, जिम्मेदारियां हैं। आपके हिस्से की गालियां भी, कि अगर आप ठीक से काम नहीं करेंगे तो मैं यहाँ सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे हूँ ना, तो आपका काम ठीक नहीं है, इस वजह से लोग मुझे गाली देंगे। मैं जिम्मेदार नहीं, तो मैं तो जिम्मेदार मानूंगा। आप जिम्मेदारी से भाग सकते हैं। आपको एजेंडा ही नहीं पता, आप क्या मीटिंग अटेंड करने आए हैं? आप जवाब क्या दे पाएंगे? मुझे समझाइएगा, फिर लिखूंगा। ये आप लोग मुझे महापौर होने के नाते भी जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं पद की गरिमा की बात कर रहा हूँ, तो पद की गरिमा को अलग रख दीजिए। मैं यहाँ जवाब दे हुए लोगों को बुला रखा है। 300 से 400 लोग डेली आते हैं यहाँ मेरे पास ऑफिस में। मैं तो प्रेशर में नहीं हूँ। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर बनाए गए हैं, ये लोग अब देखिए कि काशीपुर की सवारी जनता किस तरीके से मेरी बात को मानती है। रणवीर जी, कितने घर है लगभग टोटल? 2352 घर है। मैंने इन लोगों से कहा कि आप 10-10, 20-20 लोग आइएगा, तीनों प्रोजेक्ट के इतने ही होंगे। कंप्लेंट तो इनसे जरा सी बातचीत आराम से हो पाए। आपका बिजली विभाग प्रधानमंत्री आवास योजना के जो हमारे यहाँ कंपनियां भी बैठी है जिन्होंने बनाए हैं, और ये लाभार्थी हैं, इनको बिजली कनेक्शन नहीं मिल पा रहा। इसका जवाब देने में आप सक्षम हैं या नहीं? इसकी जो लाइन बना टेंडर की प्रक्रिया हो चुकी है, वो 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। ये मेरे को बताया गया सर। किसने बताया आपको? एक्शन साहब ने। एक्शन साहब ने। आप एक काम कीजिएगा, एक्शन साहब शहर में नहीं, वो अभी एमडी साहब के साथ मीटिंग है। एमडी साहब के साथ मीटिंग चल रही है, तो उस पर है। कहाँ पर चल रही है? ये पता नहीं है सर मुझे। अच्छा, एसडीओ मैम भी उसी मीटिंग में है? एसडीओ मैडम, हमारे पक्का कोट बिजली घर का जो लाइन है उस पर काम चला, तो पक्का कोट की लाइन पे है 33 पे। वो जस्ट अभी उधर ही कोई बात नहीं, थे वहाँ पे। कोई आपके पास टेंडर, आप मुझे ये बता सकते हैं, जरा लग जाकर बात कर लीजिए फोन से, कि मेयर साहब तीनों प्रोजेक्ट तैयार है। इसमें गंगापुर गोसाई का जो प्रोजेक्ट है, उसमें बिजली कनेक्शन किस तारीख से लाभार्थियों को देना शुरू करेंगे, वो तारीख जरा मुझे फोन पे उलंघा कर पूछ लीजिए, वो बता दीजिए, और आपका काम खत्म है। इसके बाद सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जी की योजना है, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की योजना है। ये इतनी बड़ी योजना है, इसको हर किसी को सीरियस लेना पड़ेगा। जो आप लोगों के लिए नियम है कि 15 साल तक नहीं बेच सकते ना, 125 करोड़ के तो होंगे तीनों, ज्यादा ही होंगे मेरे ख्याल से, ज्यादा, वो भी इतने कि 200-250 करोड़ रुपया इसका तो नियम बताइएगा, नियम क्या है? यार आप एक काम कर लीजिएगा। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, एक काम करना है आपको। एक प्रक्रिया होती है घर की, चाहे वो प्राइवेट आदमी बनाए, सरकार की योजना कुछ भी हो, सिंपल प्रक्रिया होती है। पेमेंट प्लान होता होगा इसमें, तो आपने डिसबर्समेंट पेमेंट प्लान के हिसाब से कराए हैं या नहीं? पेमेंट प्लान के हिसाब से कराए हैं लाभार्थियों को? लाभार्थियों ने अपने पास से पैसा दिया है। आपने जो आपका लोन कराया गया, सर प्रोसेस है किस देखिए अभी प्रोसेस आप मुझे बात बताइए, मेरे यहाँ पर है प्रोसेस, मैं आपको बता देता हूँ, तरीका बताता हूँ। होते हैं कुछ नियम इंटरनेशनल के होते हैं, सिंपल प्रक्रिया है। आप बिल्डर है या करते निर्माण संस्था है, रुकिएगा, आप कस्टमर है, कस्टमर ही है लाभार्थी, कुछ पैसा इन्होंने अपने पास से देना है, कुछ सरकार ने सब्सिडी में देना है। जैसा दिया
ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हो गया होगा। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होगा 3 लोगों के बीच में, बैंक, लाभार्थी और आपके बीच में। उसका एक कंडीशन होता है, उसमें एक पेमेंट प्लान लगता है कि जब फर्स्ट स्लैब पड़ेगी तो इतने %, सेकंड इतने %, उसमें आपको एक नियम का पालन करना था। वो देखूंगा हुआ या नहीं हुआ है। हर लाभार्थी से आपने जो आप इनका पैसा बैंक से अपने खाते में ट्रांसफर करा रहे हैं, उसका लेटर आपने हर लाभार्थी से लेना था। अब उसमें क्या होता है, जैसे ये लेटर देंगे तो आप उसमें लिखेंगे कि आपके मकान की स्लैब पड़ गई है या जो, इसलिए आपको ये इंस्टॉलमेंट पे करना है। तो ये जाके बैंक में साइन करके वो लेटर यहाँ आपको दे देंगे। अब पड़ गई है नहीं पड़ गई है, ये इनका राइट है कि जाकर देखें पहले कि पड़ गई है तो आपको पैसा डिस्बर्स कराएंगे और नहीं पड़ी है तो नहीं कराएंगे। इस नियम का पालन हुआ है। आप लोग कहते हैं हमें बताया नहीं गया, ये कहते हैं आप लोगों ने लिख के दिया है। आप हटिए ना, आपका नहीं है। एक मिनट, गंगापुर वाले कौन है? आपके भी हैं। सैंपल इसलिए मैंने उसको लोग बुलाए। बैंक वाले ब्याज बना दिए। ब्याज रेंट देंगे कि ब्याज देंगे कि वो नहीं, बात देंगे। नहीं, सुनिए आप लोग, एक मिनट, आप सिंपल ये बताइए, आपके लोन खाते से ये लोग पैसा ले लें, इसके लिए आपने साइन करे हैं ना उन कागज पे? वो तो कह रहे हैं करें। झूठ बोला गया है। क्या झूठ बोला गया आपसे? आप लोग जब ओपनिंग घर में चले जाइएगा तब आप लोग पैसा कटवा। ऐसा होता है कहीं? तो सर ऐसा क्यों बोला गया? सर झूठ नहीं बोला गया। जब आप बैंक का लोन लेंगे, सुनिए, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, आपको समझाना चाह रहा हूँ। उसी समय से कटनी शुरू होती है ना। अभी गंगापुर वाले आप तनवीर जी को जो आपका बिजली, पानी, सीवर, जिस चीज में आपको जिस डिपार्टमेंट से दिक्कत आ रही है, अपना एक लेटर लिखिए। और आपने ये कॉरेस्पॉन्डेंट ऊपर करा, आवाज विभाग को लिखा है, जो लिखा है उसकी कॉपी। तीसरा, जो आपने रजिस्ट्रियों के लिए लिखा है कि हमने रजिस्ट्री करने को तैयार, मतलब परमिशन मांगी है, उसकी कॉपी। तनवीर जी नोट कर रहे हैं ना? ये सारे अलग अलग प्रोजेक्ट के सारी कॉपियां चाहिए मुझे। अब हाँ, और मुझे रिसीव्ड हुई है ये 22 जनवरी को, तो ये ब्याज डाल दिया इन्होंने। उसके बाद मैं गई बुक की एंट्री करवाने 13 अगस्त को। मुझे किसी ने नहीं बोला कि तुम एंट्री करवाओ, तब मुझे पता चला कि मुझे 19,200 का ब्याज पड़ चुका है। दुबे जी हैं कोई, जिन्होंने मेरी पासबुक बनाई और उन्होंने मेरे को बोला कि कोई ब्याज नहीं पड़ेगा मैडम। मुझे बताते तो मैं किस्त भरती सर। अभी बात करूँ, बैठिए आप लोग। हमने प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई, सब्सिडी दी, माननीय मुख्यमंत्री राज्य सरकार ने भी अब हमारे वाली योजना में देना शुरू कर दिया। आप ये बताइए, उसके बाद भी ये लोग ये 5,000, 2,000, 7,000 इससे संतुष्ट होंगे क्योंकि उनको आपने सही डिलीवरी नहीं करी, जैसा इनका कहना है। मैं नहीं कह रहा हूँ, इसको संतुष्ट कौन करेगा? तो समथिंग है। तो 600-700 लोग आप 3 दिन में अटेंड, 4 दिन में, 5 दिन में अटेंड करिए ना। मैं तो 250-300 लोग रोज के अटेंड करता हूँ। खाली जी बैठे पूछिए, आपको भी तो पता ही है, कोई आके देख ले, रोज करता हूँ मैं तो। 4 घंटे में 250-300 लोग मेरे पास आते हैं, 11 बजे से 2 बजे तक। एक बार बैठिए ना, बातचीत कीजिए, दिखाइए अगर आपके पास कागज है तो दिखाइए कि भाई आपने साइन करके दिया। और भी है, एक व्यक्ति का 2023 में मान लो फॉर्म भर दिया, उस एक व्यक्ति ने हमारे यहाँ परसों फॉर्म भरा है, उसका ब्याज तो उससे शुरू होगा ना, उसकी किस्त नहीं शुरू होगी। देखिए ऐसा है, साहब आपकी बात तो ठीक है, जब आप इस तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अगर एक व्यक्ति ने 2023 में तो उसका लोन स्टार्ट हो गया, लेकिन अगर वहां पर उस लेवल पर वर्क ही नहीं आया है तो डिस्बर्समेंट कैसे हो गया? हमने विभाग को भी बोल दिया, ये बोलने को सुनना, आपने भी तो इन्हें बोल दिया था ना। यही तो इनकी गलती है इन लोगों की, क्या मैं बोल दिया था कि आपकी किस्त पजेशन जब कब्जा देंगे तब कटेगी, तब ब्याज लगेगा। यही तो गलती है इनकी। अगर लिखित में ले लेते, आपको लेटर पहुंचा हमारा, फायर ब्रिगेड को पहुंचा ना, यहाँ से हम लिख के भेजते हैं। ये ना कह सके, उन्होंने कहा ना, आए थे जो हाइटल से हमारे डीन साहब, कि साहब मुझे अभी बताया। मैंने कहा हमने, बोले नहीं हमारे डिपार्टमेंट में। तो हम तो बता चुके परसों या कल, 24 घंटे 48 घंटे पहले। बोलने से क्या होता है, आपको लिखित में लेना चाहिए था। ऐसा भी नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसका बच्चा पढ़ा लिखा होगा। कागज पर काम करना शुरू कीजिए।
जैसे आपसे साइन करा दिया जाता है ना, ऐसे ही सामने वाले से भी कागज पर साइन कराइए। मैं 10 साल पहले भी कहता था, अगर किसी के लिए कोई काम कहा, उन्हें कहा जी नहीं हो सकता, मैं कहता था भाई इस पे लिख दो जो कारण है इसलिए नहीं हो सकता। तो 10 में से 9 मामले तो वही हल हो जाते हैं जैसे हम कहते हैं कि इस पे लिख दीजिए किस कारण से नहीं हो सकता। को मुझे पढ़ना पड़ेगा तो सरकार से पत्राचार कर सकता। दूसरी बात, पोजीशन रजिस्ट्री, इन सबसे कागज मंगा रहा हूं, इन्होंने कब कब लिखा है वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं जल्द से जल्द शुरू कराऊंगा। ये आप लोग नहीं समझते, अगर किसी प्रोजेक्ट में 576 है तो वो 10 दिन के अंदर 576 की रजिस्ट्री नहीं होगी। हमें पहला प्रयास ये करना है कि 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर आपकी रजिस्ट्रियां होनी शुरू हो। मकसद यह होना चाहिए, जब एक हो गई तो फिर एक दिन में 50 भी होंगी, 100 भी होंगी, 5, 7, 10 दिन में खत्म हो जाएगी। अभी रहा पानी का, हमारे अधिकारी बैठे हैं पानी के मामले में, यहीं पर वो खड़े होकर बताएंगे कि पानी की। सबसे पहले अनिल जी, जय साहब आप बताइए ना क्या कह रहे हैं, कितने में? 2-3 दिन में टेंडर हो जाएगा। अब इनकी बात आप सुन लीजिए, ये यहाँ आकर बताएंगे और आप संतुष्ट है नहीं यहाँ बता दिया। आइए तीनों जगहों के काम है बिजली से संबंधित, उन कामों का टेंडर शुरू हो जाएगा। लगभग 2 महीने में उस काम को कंप्लीट करके आपको 2 महीने बाद आपको कनेक्शन देना शुरू कर देंगे। और गंगापुर गोसाई में भी और कनकपुर में तीनों जगह की प्रक्रिया एक साथ। गंगापुर वाले तो रेडी हैं। कंपनी ने बोला गया है कि फंड पूरा चला गया बिजली विभाग काम करके नहीं दे रही कितना ब्याज ले रहे हैं? 3 बोला था कि प्याज जो निर्माणदायी कॉन्ट्रैक्टर है, जो बना रहे हैं आप कंपनी है, उनका कहना है कि उनको जुलाई 7 में बता दिया गया कि टेंडर हो गया है। ऐसा उसमें बताया था कि बिजली विभाग का कि टेंडर हो चुका है, आचार संहिता की वजह से बाद में खोला जाएगा। ठीक, अब टेंडर की प्रक्रिया आदमी जी कितने दिन की होती है? जमा करने हेतु पत्राचार हमारे कार्य से किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमें ओवरहेड टैंक भी बनाना है, ट्यूबवेल भी हमें गाड़ना है, पंप हाउस बनानी है, बिजली के पैनल्स, मोटर्स सारी फिटिंग्स करनी है। तो इसमें जो ठेकेदार को विभाग द्वारा समय दिया गया है वो लगभग 9 माह का समय दिया गया है, क्योंकि ओवरहेड टैंक बनने में काफ़ी समय लगता है, स्टेज बाई स्टेज फाउंडेशन, पिलर्स और फिर सारा ऊपर का डोम वगैरह, तो उसमें समय लगता है। इसलिए उनको मैक्सिमम जो है 9 महीने का टाइम दिया गया है। लेकिन इसमें कोशिश ये रहेगी कि इसमें जल्दी से जल्दी जो है हम उसको काम जो है कंप्लीट करवाते हैं। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर साहब बता रहे हैं कि इनके यहाँ पे भी कुछ पेयजल की इन्होंने कुछ रिजर्व व्यवस्था की हुई है, तो अभी हम उनके साथ में एक साइट विजिट कर लेते हैं और उसमें क्या टेम्परेरी व्यवस्था होकर जो है पेयजल किया जा सकता है वो देखा जा सकता है सर। और ठेकेदार को ले जाते हैं, क्योंकि हमारे ठेकेदार फाइनल हो चुके हैं इसमें, उनसे केवल जमानत धनराशि जमा करवानी है हमने और उसके बाद डेट ऑफ स्टार्ट देके और इसको बहुत जल्दी चालू करा देंगे सर। टेंडर देखिए, टेंडर ये उस समय से ये हमारे पास में आपको बता रहे जानकारी देने प्रोजेक्ट जब हम लोगों को ये आज काफी समय बाद जो है ये हमको अलॉट किया गया था। उसके बाद हमारे यहाँ सर्वेक्षण, डीपीआर प्रिपरेशन, फिर शासन से जो है उसकी स्वीकृति, फंड अलॉटमेंट करवाना, ये सारी प्रक्रियाओं में समय लगा। उसके बाद टेंडर प्रक्रिया में जल्दी करके और जल्दी ही जो है हम डेट ऑफ स्टार्ट इसको देने की बिल्कुल पोजीशन में है। तो ये वहाँ से थोड़ा सा डिले हुआ शासन स्तर से, क्योंकि उसको जल निगम को अलॉट, क्योंकि हमारे यहाँ पेयजल की कई संस्थाएं हैं, तो उसमें अब हमको अलॉट करना था, तो ये इस डिसीजन में थोड़ा टाइम लगा शासन से, और वो फिलहाल हो गया है और उसमें आप साइट विजिट करेंगे कल। आपके जो गंगापुर गोसाई के जो हमारी कंपनी है, जो निर्माण कंपनी है, उनका कहना है कि उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। आपका कहना है, जो हमारे अधिकारी हैं संस्थान से, कि आपके टेंडर वगैरह हो चुके, परेशान मत होइए एकदम से कि 4, 6, 9 महीने सारे प्रोजेक्ट के लिए खुला है, उसमें टाइम लग सकता है जो है।
लेकिन आपके पानी की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आप दोनों लोग तैयार हैं, हमारे सक्षम अधिकारी भी और कंपनी भी। कल आप एक विजिट कर लीजिएगा, तो उम्मीद है कि पानी की व्यवस्था वो कह रहे हैं टेम्पररी वैकल्पिक व्यवस्था 15 से 20 दिन में कर सकते हैं। 15 से 20 दिन में पानी की व्यवस्था, जिससे आपको वैकल्पिक से मतलब नहीं बता आपके घर में पानी पहुंचेगा। यही है ना, क्यों ठेकेदार साहब? नहीं देंगे वैकल्पिक व्यवस्था, आप लिख कर देंगे वैकल्पिक व्यवस्था इनकी वजह से हो जाएगी। मैं आप ठीक बोल रहे हो ना, लिख कर दें, तो लिख कर देना चाहिए। मेरे सामने बात हो रही है तो कोई ऐसी बात नहीं करी जाएगी कि जो अगर वो 6 महीने से पहले नहीं हो सकता होगा तो कहा जाएगा। आप लोगों को इसमें दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो इनकी परेशानियां वो हल हो जाएगी ना, घर से संबंधित, विभागों से संबंधित, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल से एक्शन लूंगा इस पर, हो जाएगी ना। अब आपका जो बिजली का प्रॉब्लम है ना, बिजली का, उसको भी खींच के उसके टाइम को 1 महीने के अंदर अंदर लाएंगे। मैं गंगापुर में बात कर रहा हूँ, तीनों प्रोजेक्ट की सेम स्थिति है। आपके कंप्लीशन में कितना टाइम है इधर वाले में है? 31 दिसंबर तक है। कौन सा वाला प्रोजेक्ट? कनकपुर। और मानपुर वाले से कौन है? मानपुर भी, मानपुर और कनकपुर वालों को 31 दिसंबर तक के लिए। तो आपके वहां पर आपके भी बिजली पानी के टेंडर प्रक्रिया हो गई है? तीनों के एक साथ हुए ना पानी में से। आप देखिए कि तीनों जगह के टेंडर एक साथ हो गए बिजली पानी के। अब आपको मानपुर वाला और कनकपुर वाला तो पहले ही दिसंबर से पहले नहीं मिलेगा इनकी तरफ से। ये वाला तैयार है हमारा, गंगापुर वाला। गंगापुर वाले टाइम को हर तरीके से कम करने का प्रयास करते हैं। आप लोग वो रजिस्ट्री वाला लेटर भी प्री शुरू करिए, जैसे इनका तैयार हो गया फिर इंतजार हो रहा है, इस प्रक्रिया से हमें बाहर आना है। सुबह जी आप बैठो ना, पूरी फाइल मांग लीजिए ना, ऐसा नहीं साहब, पूरी फाइल 5-5 लोगों की, और मुझसे आप साइन करा लीजिएगा। टिक मैं करूंगा कौन से कस्टमर से, ठीक है, फिर उसको मैं देखूंगा। संवादहीनता जो है वो सबसे बड़ी दिक्कत का काम है। संवाद नहीं दे हो रहा, जवाब नहीं हो पा रहा, क्या बोल रहे हैं बेचारे बताओ। 60 दिन उन्होंने कहा एकदम पानी के लिए थोड़ा सा आक्रोश आया, मैंने बात करी है, मैंने समझाया कि रास्ता निकाल के वैकल्पिक व्यवस्था, कोई बोला ही नहीं वैसे, कोई नहीं बोल रहा है। आप नहीं बता सकते, आपका आदमी तो बताए, ये तो वैसे वर्षा है। वहां मुझे तो ये 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक मानपुर रोड पर, एक कनकपुर पर और एक गंगापुर गौसाई में। गंगापुर गौसाई प्रोजेक्ट जो है वो तैयार हो चुका है, तो वहाँ के लाभार्थियों का और जो बिल्डर कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके बीच में लेकर कुछ समन्वय की दिक्कतें थी। वहाँ पर बिजली की और पानी की दिक्कतें थी, और बाकी तो इसी समस्याओं को देखते हुए ये एक समन्वय बैठक मैंने बुलाई थी, जिसमें हमारे तीनों प्रोजेक्ट के लाभार्थी भी थे और साथ में हमारे सक्षम अधिकारी भी थे और बिल्डर कंपनियां भी थी जो इन तीनों प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। तो उसमें से बहुत सारे मैटर जो थे वो सुलझ गए हैं। जैसे बिजली का कनेक्शन देने का मामला है, उसका टेंडर सोमवार को खुल रहा है, वो प्रक्रिया में है। पानी का जो है उसका टेंडर जो है खुल चुका है, उसका ठंडी मुक्त हो चुका है। तो वहाँ पर पानी बिजली की जो मेन समस्या थी कि जिससे कि वो जाकर वहाँ पर परमिशन लेकर रह सके, वो हो चुका है काम, मतलब टेंडर खुल चुके हैं। तो अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर वो दोनों काम कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन एक जो रजिस्ट्री से संबंधित मुद्दा है, जो बताया गया था, जो मैंने ज्ञापन दिया था, एक फ्लैटों की रजिस्ट्री, उसके लिए बिल्डर कंपनी ने बताया है कि कंपनियों के सरकार से, आवास विभाग से, आवास विभाग से जो है परमिशन मांगी गई है रजिस्ट्री करने की, और वो परमिशन नहीं आई है। तो इसको मैं देखूँगा कि जल्द से जल्द वो परमिशन विभाग से आए और इनकी रजिस्ट्री शुरू हो सके। दीपक जी, अभी आप माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर आ रहे हैं और आपने काफ़ी काशीपुर के समग्र विकास की चर्चा हुई है, तो किस किस क्या क्या कार्य कराए, क्या क्या DPR कब तक होगी, क्या काम होता है? देखिए, ऐसा एक जैसे स्टेडियम है, स्टेडियम का डिज़ाइन ड्राइंग तैयार हो चुकी है, DPR पे काम चल रहा है। पेयजल निगम जो है हमारा निर्माण विभाग वो कर रहा है। डिग्री कॉलेज पर जो है उन्होंने डिज़ाइनिंग में काम करना शुरू कर दिया है। उसके अलावा जो KVR वाला प्रोजेक्ट जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में शामिल है, तो मुख्यमंत्री काशीपुर नगर निगम में आए थे, उस KVR का सर्वे परसों हो गया है। उसको भी पेयजल निर्माण विभाग जो है हमारा एजेंसी है
उसने उसकी DPR ड्राइंग बनानी शुरू कर दी है। जो उम्मीद है सर्वे के बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर ये भी DPR कंप्लीट होकर ऊपर शासन को जाएगी। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट है, स्टेडियम, हॉस्पिटल भी पेयजल निर्माण एजेंसी जो है बना रही है। और जो है इस तरीके की जो हमारी योजनाएं हैं, जैसे गौशाला का पैसा जो है मुक्त होना है, तो हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा भी और शासन के द्वारा भी जो घोषणाओं से संबंधित जो प्रोग्रेस रिपोर्ट कहना चाहिए वो मांगी गई है, वो हमने भेजी है यहाँ से। जिस पर जो काम चल रहा है, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि काम तेज़ी से हो, तो एक बार प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कराने के लिए दिल्ली में जाकर संबंधित विभाग से अधिकारियों से शासन ने करना चाहा था। कब तक धनराशि अब उसका है? नहीं, प्रोजेक्ट देखिए, जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट है इंटीग्रेटेड ऑफिस का, जो यहाँ पर आपका इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो है, जिसमें एक छत के नीचे बहुत सारे ऑफिस आ रहे हैं, आपको पता है। तो वो उम्मीद है कि 10 सितंबर तक उसका जियो जारी हो जाएगा। तो उसके बाद जियो जारी होने के बाद फिर टेंडर प्रक्रिया और ये सब, इसमें 1 महीना 1.25 महीना कम लगता है। वो प्रोजेक्ट की जो उम्मीद है कि हम सारी चीज़ों को देखते हुए नवंबर फर्स्ट वीक या अक्टूबर लास्ट तक उस प्रोजेक्ट को शुरू कर लेंगे। जैसे 7 चौराहों का प्रोजेक्ट है, वो भी अंतिम चरण में चल रहा है। ये 7 चौराहों का सौंदर्यीकरण का, वो भी अक्टूबर लास्ट तक, मतलब आने वाले आप समय में देखेंगे कि पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट हैं उनकी शुरुआत और तेज़ी से होगी। दीपक जी, विकास एक बड़ा मुद्दा अभी निकल के आया, लोन का जो था, लोन में अभी मकान नहीं मिला, लोन में नहीं, देखिए उसको भी बताया गया कि अगर हमें पता होता तो हम किस्त देना शुरू कर देते। ऐसा लाभार्थी ने बताया कि भाई बिल्डर कंपनी ने बताया नहीं कि इस पर उनका जो है डिस्बर्समेंट करा लिया गया पैसा। उसके मैंने कागज पेपर बनाए हैं, सैंपल के तौर पर मैं कुछ कस्टमर की फाइल लाभार्थी की फाइल बताऊँगा, उसको समझूंगा, और अगर लगेगा कि भाई इसके ऊपर दे पड़ा, तो अगर मुझे शासन स्तर पर पत्राचार करना पड़ेगा तो